जेल भरो तहरीक अब इमरान खान के लिए डूब मरो तहरीक बन चुकी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि गिरफ्तार किए गए 80% अफराद जमानत की दरख्वास्त कर रहे हैं। कहा कि पहले दूर दराज की जेलें भरेंगे, फिर नजदीक जेलों की बारी आएगी। इमरान खान के जलाओ घेराव और इंतशार फैलाने के तमाम हरबे नाकाम हो गए। इमरान खान ने गुज़श्ता 8 माह से फितना बर्पा कर रखा है। उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज इलाही की ऑडियो लीक्स की तहकीकात कराई जाए। इलेक्शन में कौम इमरान खान को वोट की ताकत से माइनस करेगी। कि ये जो जेल भरो तहरीक है, ये अब पीटीआई के लिए और इमरान खान रियाजी के लिए तो डूब मरो तहरीक जो है वो बन चुकी है। जेल भरो तहरीक की उसमें अब कुल मिला के कोई 100-125 आदमी इकट्ठा हुआ है और उनमें से भी जो है वो तकरीबन जो है वो 80% ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि जी हमें छोड़ दें, हमें इन्होंने जो है वो वर्गला के हमें ये ले आए हैं। और ये पिछले 7-8 माह से बिलखसूस इस बंदे ने एक दिन भी जो है मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए, ओवरऑल जो हमारी पोजीशन है उसमें कोई आपस में गुफ्तो शनीद के लिए इसने एक लम्हा खर्च नहीं किया, बल्कि हर दिन इसका जो है वो फितनागरी और फसाद फैलाने, मुल्क को अनारकी और अफरा तफरी के सुपुर्द करने के लिए इसने खर्च किया है। ये पहले इसने इस्लामाबाद के घराव का फार्मूला अपनाया, वो 25 मई को फेल हो गया। उसके बाद फिर इसने कहा मैं पूरे मुल्क में एहतजाज करूँगा, वो नाकाम हुआ। किसी जगह पे 60, किसी जगह पे 70। देखें, हमने ये आज तक ये अलज नहीं किया कि कोई भी वीडियो जो है वो किसी जज साहब की है। हमें न सिर्फ अदलिया का एहतराम है, बल्कि हमें ये भी मालूम है कि अदलिया को बतौर अदारा अगर कमज़ोर किया जाएगा तो ये फिर इस मुल्क के मसाइल में इजाफा ही होगा, इसमें कमी नहीं होगी। मामला ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि किसी को, बल्कि अपने वकील को, ज़ुबैरी साहब को, कि वो फलाना केस जड़ा फलाने जज दे लगाना है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि साबिक चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और पीटीआई रहनुमा उस्मान डार केपीए का इकबाली बयान भी सामने आ गया है। जावेद अली ने उस्मान डार के भाई अहमद डार को 50 लाख कमीशन देने का एतराफ़ किया है। जावेद अली ने एतराफ़ी वीडियो में कहा कि ने 67 की 4 यूनियन काउंसिल के 5 ठेकेदारों से 50 लाख जमा किए। 3 माह से उस्मान डार का डिप्लोमेट के लिए पीए था। जावेद अली का मजीद क्या कहना था, आपको दिखाएंगे। मैं जावेद अली तालब हुसैन सिकना जोधे अली खुर्द, मैं अपने पूरे होशोबास में ये बयान रिकॉर्ड करा रहा हूँ कि मैं 3 माह से उस्मान डार साहब का पीए था। डेवलपमेंट के कामों का जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में यूनियन काउंसिल आती है स्टार्ट, इन यूनियन काउंसिलों में से दालतगढ़ा, हरड़ा, गोलकोट थी, इनके मैं सारे डेवलपमेंट के काम मैं देखता था और ठेकेदारों से मेरा पूरा रब्ता था। और मेरा ये काम देखकर और मुझे उस्मान डार के बड़े भाई अहमद डार ने कहा कि आप हमारे लिए इतना काम करते हैं तो मैं आपको कोई सरकारी नौकरी दिलाता हूँ। उन्होंने कहा अपने को डॉक्यूमेंट बनाओ और उधर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जमा कराओ। मैंने उधर से, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, मैंने उधर से अंजा पब्लिक स्कूल से एक फेक सर्टिफिकेट बनवाया और डोमिसाइल बनवाया और वो मैंने अपने डॉक्यूमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में जमा करवा दिए और उससे मुझे अहमद डार साहब ने मेरे आर्डर करवाए और मुझे गवर्नमेंट एलिमेंट्री मॉडल स्कूल डालिए में मेरी आर्डर हुए और उधर मैं 10 तारीख से ज्वाइनिंग की और मैं उधर ड्यूटी पर जा रहा था। और इसके और मैं ठेकेदारों को जो काम थे उनको ठेकेदारों से मुझे काम टेंडर मिले, जिन ठेकेदारों को, उन ठेकेदारों में बाजवा एंड कंपनी थी जिसको 2 करोड़ का टेंडर मिला था और उससे 20 लाख रुपया कमीशन लेके मैंने अहमद डार साहब को दी। और दूसरा जो ठेकेदार था जैन बाजवा, उसके पास भी 50 लाख का टेंडर था और उससे भी मैंने 5 लाख रुपए कमीशन लेके दिया अहमद डार साहब। और तीसरा जो ठेकेदार था खिजर कंस्ट्रक्शन, उसके पास 1 करोड़ का टेंडर था, उससे भी 10 लाख रुपए कमीशन लेके दिया अहमद डार साहब को। और जो चौथा कॉन्ट्रैक्टर था बलाल कॉन्ट्रैक्टर, उसके पास भी 1 करोड़ का टेंडर था, उससे भी मैंने 10 लाख रुपए कमीशन लेके दिया अहमद डार साहब को। और जो 5वां कॉन्ट्रैक्टर था अल लियाकत बिल्डर, उसके पास
50 लाख का टेंडर था और उससे भी 5 लाख रुपये कमीशन लेकर दी मैंने अमर डार साहब को। ये टोटल जो 4 यूनियन काउंसिलों की कमीशन थी, ये 50 लाख रुपया थी जो मैंने लेके दी अमर डार साहब को। और ये NSR की जो टोटल 28 यूनियन काउंसिलें हैं, उन 28 यूनियन काउंसिलों में 4 यूनियन काउंसिलों पे मैं काम करता था और जो 24 यूनियन काउंसिलें जो MC में आती हैं उसके यहाँ ख्वाजा इमरान लड़का जो मेरे से काफ़ी देर पहला काम करता था वो देखता था। वो पता नहीं 10% या 15% या 20% कमीशन लेकर देता, मुझे इसका कोई इल्म नहीं। गुजरांवाला में तहरीक इंसाफ के कारकुन कैदियों के वैन पर चढ़ गए। गिरफ्तारी पेश करने वाले 12 अफराद को लेकर वैन चली गई। गिरफ्तारी देने वालों में कोई नुमाया शख्सियत शामिल नहीं है। गुजरांवाला में तहरीक इंसाफ के कारकुन कैदियों की वैन पर चढ़ गए। गिरफ्तारी पेश करने वाले 12 अफराद को लेकर वैन चली गई। गिरफ्तारी देने वालों में कोई नुमाया शख्सियत शामिल नहीं है। मनाजर भी आप देख सकते हैं। गुजरांवाला में भी आज कारकुनान की जानिब से 12 कारकुनों की जानिब से गिरफ्तारी पेश की गई है। गुजरात में तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के दावे धरे के धरे रह गए। PTI के मरकजी सदर अपने शहर से कारकुनों को निकालने में नाकाम दिखाई दिए। जेल भरो तहरीक के 5वें मरहले में आज गुजरात और गुजरांवाला से गिरफ्तारियों का शेड्यूल है। राना शहजाद से तफसीला जानते हैं। जी बताइएगा। गुजरात शहर में जेल भरो तहरीक के दावे जो है वो दरे के दरे रह गए। इस वक्त मैं दरियाई चनाब पुल पर मौजूद हूँ, जहां पर जो है वो कारकुनान PTI की जानब से जो है वो जेल भरो तहरीक के लिए जो है वो गुजरांवाला की तरफ जो है वो रवा दवा है। लेकिन यहाँ पर जो है वो चंद अफराद जो है वो पहुंचे हैं। साबिक सिटी MP सलीम सरवर जोड़ा की जानब से अगर बात की जाए तो वो तकरीबन जो है वो 40 से 50 अफराद लेकर यहाँ पर जो है वो पहुंचे हैं। इसके बाद जो है वो सैयद फैजुल हसन शाह जो कि साबिक MNA है, उनकी जानब से अगर बात की जाए तो वो तकरीबन जो है वो 8 से 10 अफराद लेकर यहाँ पर जो है पहुंचे। इसी तरह जो है वो खारियां सराय आलमगीर से भी जो है वो क़यादत की जानब से यहाँ पर जो है वो कारकुनान ने जमा होकर जो है वो गुजरांवाला जेल भरो तहरीक में जो है वो शामिल होना था। लेकिन यहाँ पर जो है वो जेल भरो तहरीक की अगर बात की जाए तो वो मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम दिखाई दे रही है। इसी तरह हाल ही में जो है वो PTI में शामिल होने वाले साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई की जानब से अगर बात की जाए तो उनकी जानब से जो है वो हजारों कारकुनान ने जो है वो आज जेल भरो तहरीक में जो है वो हिस्सा लेना था। लेकिन जो है वो यहाँ पर ना तो कोई कारकुनान जो है वो चौधरी परवेज़ लाई की जानब से जो है वो नजर आ रहा और ना ही उनकी जानब से जो है वो कोई क़यादत करता हुआ जो है वो नजर आया, जिसकी वजह से कारकुनान में जो है वो शदीद जो है वो गमो गुस्सा भी पाया जा रहा है और कारकुनान जो है वो मायूसी का शिकार दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह जो है वो गुजरात डिवीजन में जो है वो 3 अजला के जो है वो जो क़यादत है 3 अजला की, उन्होंने जो है वो गिरफ्तारी देनी थी 10-10 अफराद ने। उसके बाद जो गुजरांवाला की जो डिवीजन है उसमें से भी जो है वो 3 अजला की क़यादत ने जो है वो गिरफ्तारी देनी। इसी तरह जो है वो टोटल अजला जो है वो 6 बनते हैं और 6 अजला में से जो है वो 10-10 अफराद ने जो है वो गिरफ्तारी देनी और टोटल अफराद जो है वो 60 बनते हैं। लेकिन इस तरह जो है वो सूरत हाल तमाम की तमाम देखकर ऐसा लगता है कि आज जो है वो चंद ही अफराद जो है वो गिरफ्तारी देंगे, क्योंकि जो है वो कारकुनान जो है वो अदम दिलचस्पी का इजहार जो है वो करते हुए जो है वो क़यादत के साथ जो है वो दहाई दे रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। जामपुर में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है। इलेक्शन के रोज हल्के के लोगों में इलाकाई तहजीब व सकाफत और रंग भी नजर आ रहे हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 106 पर 1 फीट लंबी मूंछों वाले वोटर की एंट्री तवज्जो का मरकज बन गई है। तफसीलात जानते हैं मुश्ताक भुट्टा से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़मीनी इलेक्शन जामपुर में पुरअमन तरीके से जारी हैं और इस वक्त हम जामपुर के इलाका मोजा हडंद में मौजूद हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 106 के बाहर मौजूद हैं। ये दूर दराज का इलाका है जामपुर का और यहाँ के कल्चर, बलोच की कल्चर हमें देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त पोलिंग स्टेशन पर एक लंबी मूँछों वाले जवान की एंट्री हुई है, जिसे सब देखकर उसके साथ सेल्फियाँ ले रहे हैं, उनके साथ गपशप कर रहे हैं। दरअसल यहाँ पर हमें जो रंग देखने को मिल रहे हैं उनमें बलोच की कल्चर के लिबास हैं, जूते हैं और सर की टोपियाँ हैं, पगड़ियाँ हैं। इस तरह यहाँ के जो कल्चर में ये मूँछें रखना भी शामिल है। मेरे साथ वो जवान मौजूद हैं, मैं उनसे जानूँगा। आप कहिएगा जी, क्या नाम है आपका जी? मोहब हुसैन। मूँछें आपकी बड़ी लंबी लंबी हैं, क्या लगाते हैं? तेल, गेहूँ, लवेंदू। कितने इंच की मूँछें हैं जी? ये 12 इंच। आप बताएं जी, यहाँ के कल्चर हैं, क्या क्या कल्चर हैं? ये कल्चर भी है, रिवाज भी है, सर बलोच की निज़ाम भी है। इसकी मुझे कम पेश 1 फुट से ऊपर हैं और हमारा रिवाज भी है और मर्द की निशानी भी है और हम अमन पसंद लोग हैं और ये हमारा रिवाज और निज़ाम भी है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो आने वाले जवान हैं, यहाँ पर मर्द हैं, वो यहाँ के रवायती
अंदाज पेश कर रहे हैं, झुमर के अंदाज भी पेश किए जा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि पुरअमन शहरी हैं, पुरअमन मुल्क के, पुरअमन माशरे के शहरी हैं। खुशियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जमहूरियत पर लगता है कि मुकम्मल एतमाद है इन लोगों को, इसलिए यहाँ पर लोग पोलिंग स्टेशन पर बड़े पुरअमन तरीके से वोट कास्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। MQM ने राब्ता कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास में डिजिटल मरदमशुमारी से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आएंगे। इजलास में आइंदा माह कराची और हैदराबाद में जलसों की तारीखों का तयन भी किया जाएगा। अपडेट कर रहे हैं आपको, MQM ने राब्ता कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया है। बात करेंगे कराची से मौजूद नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, बताएगा। जी बिल्कुल, MQM की राब्ता कमेटी का अहम इजलास आज शाम 6 बजे बहादुराबाद मरकज पर होगा। इजलास में डिजिटल मरदमशुमारी से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आएंगे। इजलास में 1 मार्च से शुरू होने वाली खाना शुमारी के लिए इलाकाई तंजीम को मुतहरिक करने पर भी मुशावरत की जाएगी, जबकि 53 यूनियन कौंसिल से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी ना होने पर भी आइंदा के लाइहा अमल पर मुशावरत होगी। MQM ने मार्च के दूसरे हफ्ते कराची और हैदराबाद में जलसा करने का भी फैसला किया है। इस इजलास में मुमकिन तौर पर MQM की जानिब से जलसे की तारीखों और जगह का तयन भी किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुएब, आपने अपडेट किया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़रिए सदारत जश्न बहारा के इंतजामात का जायज़ा इजलास हुआ। लाहौर और फैसलाबाद पर जश्न बहारा के इंतजामात और प्रोग्राम्स बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। लाहौर में 5 से 12 मार्च तक जश्न बहारा की तकरीबात की तजवीज़ है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अली नामे से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, जश्न बहारा की तकरीबात के हवाले से फाइनल जो जायज़ा इजलास था वो वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में हुआ और इस पर वाज़ह तौर पर उन्होंने हदायत की कि लाहौर और फैसलाबाद में जश्न बहारा की जो तकरीबात हैं उस पर मुकम्मल तौर पर इंतजाम जो है बेहतरीन किया जाए और कोशिश की जाए कि शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा इन तकरीबात के अंदर जो है उनको मदू किया जाए। अब इस तकरीबात में मुख्तलिफ जो पहलू हैं वो सामने रखे गए हैं, क्योंकि कमिश्नर लाहौर और कमिश्नर फैसलाबाद की तरफ से जो ब्रीफिंग दी गई उसमें बताया गया कि खाने के जो मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं वो लगाए जाएंगे जश्न बहारा की तकरीबात के हवाले से, और रात के दौरान जो है वो लाइटिंग होगी, साउंड सिस्टम होगा। लाहौर में वाटर सिटी अथॉरिटी जो है लेजर लाइट का इस्तेमाल करेगी, फ्लूट होंगे, और इसके साथ ही कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पर गाय और दूध के जो भैंस हैं उनके दूध के मुकाबले का जो है इनेकाद वो भी किया जाएगा। तो ये भी एक पार्ट है, इसका हिस्सा बनाया गया है। तो इस पर वज़ीर-ए-आला पंजाब ने वाज़ह हदायत दी कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम जो है वो किए जाए ताकि शहरियों को मुफ्त तफरीह जो है वो बिल्कुल मुनासिब तरीके से उनको फराहम की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली, आपने अपडेट किया। कम बैक अपडेट करेंगे आपको। उस्मान डार और जावेद के वकील ताहिर सुल्तान की ऑडियो मंजर-ए-आम पर आई है। ताहिर सुल्तान ने इतराफ़ किया कि उन्होंने जावेद से जेल में मुलाकात की और जावेद ने बताया कि इसको नंगा नहीं किया गया। ऑडियो में जावेद और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मजाक भी उड़ाया गया। एक और ऑडियो में जावेद अपने एक और PTI कारकुन हमजा को दिहाड़ी लगाने की तरकीब बता रहा है। दोनों मिलकर 5 से 6 लाख दिहाड़ी लगाने की बात कर रहे हैं। उस्मान डार और जावेद के वकील ताहिर सुल्तान की ऑडियो मंजर-ए-आम पर आ गई है। ताहिर सुल्तान ने एतराफ़ किया है कि उन्होंने जावेद से जेल में मुलाकात की और जावेद ने बताया कि उसको नंगा नहीं किया गया। ऑडियो में जावेद और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मजाक भी उड़ाया गया। एक और ऑडियो भी मंजर-ए-आम पर आई है। इमरान करिए का शराब का मंगा जी आहो मैं इमरान का मैं ले भाई दादा वो दिन में पूछ के आ जेल में कह जैसे ना कहना नहीं कोई तू गेम के बंदा मैं फिर तेरी दुआ करा तू गेम करा छड़े कोई के नु चले आज ना दिहाड़ी लगदी नहीं जिला कौन सुने में चले होए पे दे कारपोरेशन ने लिया जिला कौन सा दे लिया जेड़े लिया ने लिया जिना देखो 5-6 लाख की दिहाड़ी है हां 5-6 लाख रुपए। हां, बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मियां अशफाक हमारे साथ मौजूद है। मियां अशफाक, बताएगा इस मुबैना ऑडियो के हवाले से। जी बिल्कुल, ये उस्मान डार के जो मुबैना ये जवेद हैं उनकी ऑडियो और उनके उसके साथ साथ उनके जो वकील हैं ताहिर, उनकी ऑडियो जो है वो मंजर-ए-आम पर आई है, जिसमें ताहिर गुफ्तगू कर रहे हैं एक आरव भट्टी नामी शख्स के साथ, जिसमें वो
उनसे ये बात कर रहे हैं कि जब मैंने इससे पूछा था कि क्या तुम्हारे कपड़े उतारे गए, तो उसने कहा मैंने कपड़े नहीं, मेरे किसी ने कपड़े नहीं उतारे। ताहम इस वक्त जो दोबारा से इमरान खान के साथ जावेद की वीडियो मंजर आम पर आई और उस पर गुफ्तगू हुई, तो उसमें उसका ये क्लेम किया जा रहा था कि उसके कपड़े उतारे गए और जो जुल्म की दास्तान उसने सुनाई है। तो ये ताहिर एडवोकेट की जो गुफ्तगू है वो उस बात की डिनाई करते हुए नजर आती है। दूसरी तरफ यही जावेद नामी शख्स जो है वो एक हमजा नामी एक पीटीआई वर्कर के साथ गुफ्तगू करते हुए माल बनाने और दिहाड़ी लगाने के हवाले से भी जो है वो उसको कहता रहा है और कहता रहा है कि कुछ ठीक है। मियां अशफाक, एक दफा फिर से अपने नाज़रीन को सुनाएंगे कि इस ऑडियो में क्या कहा जा रहा है। उमरान ये दिन में कर ये तो मैं ये मंदा ही नहीं मंगा है इमरान करिए का सुरा में क्या मंगा जी इमरान मैं ले ये उस दिन मैं पूछ के आया जेल मैं क्या जेल में कहना नहीं कोई तू गेम के बंदा मैं तेरी दिहाड़ी दुआ करा तू गेम करा छड़े कोई के नुस्खे ले आज ना दिहाड़ी लगदी नहीं जिला कौंसल में चले होए पे दे कारपोरेशन ने लिया जिला कौंसल ने लिया जेड़े लियाने ने लिया जिन्हां दे को 5-6 लाख दी दिहाड़ी है हां 5-6 लाख रुपए